सारे ही केस जो है वो आर्बिट्रेशन से सोल्व नहीं होते। कुछ ऐसे केसेस है जो आर्बिट्रेशन से सोल्व हो सकते हैं और कुछ ऐसे केसेस है जो आर्बिट्रेशन से सोल्व नहीं हो सकते। तो यही चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब चीज के फायदे होते हैं, सब चीज के नुकसान होते हैं। वैसे ही इस एक्ट के भी फायदे हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है वो समझेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से केसेस आर्बिट्रेशन से सोल्व हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है और कौन कौन सी चीजें एक्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में हम कंक्लूजन इस एक्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग क्या है आर्बिट्रेशन का। आर्बिट्रेशन जो होता है ना दोस्तों, अभी समझो मैं प्लेंटिफ हूं और आप डिफेंडेंट है, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम लोग कोर्ट के बाहर ही इस चीज को सोल्व कर डालेंगे। हमारा जो डिस्प्यूट है उसको कोर्ट में नहीं जाने का है, अपने को कोर्ट के बाहर ही इस चीज को सोल्व कर लेंगे। तो इसी चीज को बोलते हैं आर्बिट्रेशन। ठीक है, आर्बिट्रेशन से कोर्ट का बर्डन कम होता है क्योंकि कोर्ट के अंदर केस जाता नहीं है। आपको अपने को क्या करना है, अपने को कोर्ट के बाहर ही इसका सॉल्यूशन लाना है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्यूट अराइज बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर ए और बी के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। हियर दे विल नॉट गो टू द कोर्ट, दे विल ट्राई टू सोल्व द डिस्प्यूट बाय यूजिंग आर्बिट्रेशन एक्ट। यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं है आपको। अगर आपके पास एग्रीमेंट बना हुआ है तो आप जो है वो आर्बिट्रेशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट का फुल वीडियो मैंने बहुत इजी तरीके से अपने चैनल पर डाला हुआ है। अब बात करते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले आता है स्पीडी रिजोल्यूशन। देखो दोस्तों, हमारी जो कोर्ट है ना, उसमें बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। कभी कभी जज का ट्रांसफर हो जाता है, कभी कभी समझो बीच में कोरोना आ गया था तो 2 साल तक ऐसे ही चल रहा था, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। कभी जज ट्रांसफर हो जाता है, कभी पार्टी की डेथ हो जाती है तो उनके जो लीगल लॉयर है वो बोर्ड पे आते हैं, वो केस को चलाते हैं। तो 20-20 साल तक केस चलता है। ठीक है, चलने के लिए 1 साल भी चलेगा और लंबे केसेस जो है वो 20-20 30-30 साल तक चलते हैं और उसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या होता है, आर्बिट्रेशन जो है वो बहुत ही इजीली कोर्ट के बाहर ही आपका झगड़ा जो है वो सॉल्व कर देगा। तो ये सबसे बड़ा उसका एडवांटेज है। दूसरा है एक्सपर्टीज। यहाँ पे क्या होता है, जो आर्बिट्रेटर होता है ना, वो पार्टी के पास राइट होता है, पार्टी के पास हक होता है कि वो अपना आर्बिट्रेटर अपनी मर्जी से चुने। तो पार्टी कोर्ट में ऐसा नहीं होता। कोर्ट में क्या होता है, जज जो है वो फिक्स होता है, उसी जज के पास जाना पड़ेगा जहां पे बाकी लोग जा रहे हैं। तो यहाँ लेकिन आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आप खुद के आर्बिट्रेटर को खुद चूज कर सकते हो। आपको उसका क्वालिफिकेशन देख सकते हो, उसका एक्सपीरियंस कितना है, यंग है कि ओल्ड है, किस तरीके से वो बात करता है, सारी चीज आप देख सकते हो और उसका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं आपके मैटर में। तीसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए दोस्तों, कोर्ट जो होती है ना वो भरी सभा में होती है। बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, आप पार्टी से होती है, बाकी केस के वकील होते हैं, जज होते हैं, जज के क्लर्क होते हैं। तो ये सबके सामने आपका जो केस है वो सुनवाई हो जाती है उसकी। लेकिन आर्बिट्रेशन में क्या होता है, बहुत ही कम लोग होते हैं। मैं पार्टी हूं, आप पार्टी है और तीसरा आर्बिट्रेटर रहेगा। तो ये बहुत एक प्राइवेट मीटिंग की तरह काम करता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी जो है वो बनी रहती है। आपको पब्लिक के सामने जाने का जरूरत नहीं है, हम तीनों ही आपस में बैठ के सोल्व कर डालेंगे। चौथ आगे बढ़ते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। आर्बिट्रेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और पार्टीज कैन डिसाइड द रूल्स एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड। आर्बिट पार्टीज के पास खुद के पास भी हक है कि भाई कौन से रूल्स को फॉलो करे कौन से नहीं। तो जो कोर्ट होती है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल को फॉलो करती है। जैसे अगर सिविल केस है तो सीपीसी हो गया, क्रिमिनल केस है तो सीआरपीसी हो गया। तो जो कानून में लिखा गया है वही चीज उन लोग को फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन आर्बिट्रेशन जो है वो थोड़ा इजी भी है और फ्लेक्सिबल भी है। For example, parties can choose location, language, and timing of the arbitration session to suit their convenience. कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट समझो 10:30 बजे चालू होती है और 6 बजे तक चालू रहती है। तो इस बीच में आपका मैटर कभी भी लग सकता है। लेकिन आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आप लोग प्राइवेट पार्टी होती है तो आप अपना टाइम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। कौन सी भाषा में आपको चाहिए वो भाषा में आप प्रोसीडिंग जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। कौन सा आर्बिट्रेटर चाहिए वो भी आप कंफर्म कर सकते हैं। और कौन से लोकेशन में, अगर आप समझो मुंबई में रहते हो तो मुंबई में ही किसी जगह पे आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई बाहर ही जाना है। तो ये एक चीज है। रिड्यूस वर्कलोड ऑन कोर्ट्स, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है क्योंकि कोर्ट में आपको जाने का जरूरत नहीं है। आपका झगड़ा हुआ तो पार्टीज जो है, यानी कि हम दोनों जो है, हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो हम दोनों क्या करेंगे, हम कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग बाहर से ही उसको सॉल्व कर देंगे। तो कोर्ट का जो बर्डन है वो बहुत ही कम हो जाता है। अब बात देखिए दोस्तों, आर्बिट्रेशन का मैंने पहले बताया कि अपने को कोर्ट के अंदर जाने का जरूरत नहीं है, कोर्ट के बाहर ही सारे डिस्प्यूट सोल्व हो जाएंगे। तो क्या सारे केसेस आर्बिट्रेशन से सोल्व हो सकते हैं क्या?
इसका सिंपल आंसर है नहीं। सारे केसेस आर्बिट्रेशन से सॉल्व नहीं होते। कौन कौन से केसेस सोल्व हो सकते हैं आर्बिट्रेशन से? टेक्निकली ऑल सिविल केसेस, जितने भी सिविल केसेस है भारत में, जनरली वो सारे आर्बिट्रेशन से सोल्व हो सकते हैं। दूसरा कमर्शियल सिविल, ठीक है, कब छोटे मोटे मैटर हो गए कमर्शियल लेवल के, तो वो आर्बिट्रेशन से आप सोल्व कर सकते हैं। तीसरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के मैटर है, ठीक है, पार्टनरशिप हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाता है, इंश्योरेंस क्लेम है, कॉन्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन एंड परफॉर्मेंस है, वो सारी चीजें आप आर्बिट्रेशन से सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं विच केस कैन नॉट बी सोल्व बाय आर्बिट्रेशन। सबसे पहले तो क्रिमिनल ऑफेंस जो होता है ना, मर्डर हो गया, रेप हो गया, किडनैपिंग हो गया, उसमें आप आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा क्राइम करने के बाद आर्बिट्रेशन थोड़ी हो सकता है। इसमें तो आपको टिपिकल जो स्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोसीजर है वही फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरा है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, जैसे कि डाइवोर्स लेना है, अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो आर्बिट्रेशन से वो नहीं हो सकता। तीसरा है इंसॉल्वेंसी पिटीशन। चौथा है गार्डियन इंसॉल्वेंसी, मालूम है ना, जो कंपनी के अंदर होता है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है। आगे बढ़ते गार्डियनशिप मैटर्स, ठीक है, टेस्टामेंट्री सूट, जैसे व्हील हो गया, प्रॉपर्टी मैटर हो गया बड़ा बड़ा, व्हील को प्रोबेट करना है तो वो भी आपको कोर्ट में जाना पड़ता है जनरली, ठीक है। टेनेंसी एंड एविक्शन मैटर्स गवर्न बाय द रेंट कंट्रोल। तो ये सारी चीजें ऐसे जो आप आर्बिट्रेशन से सोल्व नहीं कर सकते हो। देखो दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं, फायदा नुकसान। तो इस एक्ट का भी नुकसान है। पहले मैंने फायदा बताया था कि जैसे कोर्ट का बर्डन कम हो जाता है, फिर पार्टी के पास राइट होती है कि कौन सी प्रोसीजर फॉलो करे, प्राइवेसी मिलती है, एक्सपर्ट डिसीजन होता है, कोर्ट कैन स्पीडी रिजोल्यूशन मिलता है। लेकिन हर चीज का एक डिसएडवांटेज भी होता है, और इसका भी है कॉस्ट कंसर्न। देखिए दोस्तों, कॉस्ट कंसर्न की मैं बात करता हूं, ऐसा बोलने में आता है कि आर्बिट्रेशन जो है वो सस्ता होता है। टेक्निकली बात सही है, लेकिन ये 50% बात सही है, और बाकी का 50% में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली आर्बिट्रेटर कौन होता है? रिटायर जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर जज हो गया, या फिर कोई बड़े जो जज है वो रिटायर हो चुके हैं, और वो लोग आर्बिट्रेशन करते हैं। तो उन लोग का जो सीटिंग फीस होता है ना, वो एक सीटिंग का ₹1,00,000 ले लेते हैं। और आपका आर्बिट्रेशन समझो 10 मीटिंग चला, तो 10 लाख तो आपका ऐसे ही चला गया ना। तो टेक्निकली ये कोर्ट से भी महंगा हो गया। हाँ, कभी कभी सस्ता भी होता है, लेकिन ये 50-50 होता है। तो जो बड़े बड़े एडवोकेट होते हैं वो लोग आर्बिट्रेटर बन जाते हैं, तो वो लोग पर सीटिंग का 1,00,000-1,50,000 ले लेते हैं, ₹2,00,000। तो वो टेक्निकली कोर्ट से भी महंगा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट जो है, कॉस्ट कंसर्न, ये 50-50 हो जाता है। 50% लोग बोलते हैं कि सस्ता होता है, और 50% लोग बोलते हैं कि महंगा होता है, और दोनों लोग सही है। डिपेंड होता है कि कौन से आर्बिट्रेटर को आपने पसंद किया है। दूसरा है पोटेंशियल ऑफ, देखिए ये भी दोस्तों बहुत बार होता है। जनरली क्या होता है, जो आर्बिट्रेटर होता है ना, उसका काम क्या होता है, थर्ड पार्टी की तरह एक एम्पायर की तरह काम करना, जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक पर्सनल रीजन की वजह से दो कोई आर्बिट्रेटर ऐसे होते हैं जो किसी एक पार्टी को फेवर करते हैं, तो सामने वाला जो दूसरा पार्टी है उसके साथ इनजस्टिस हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है, बहुत कम केस में ऐसा हो भी सकता है। तीसरा है अनइक्वल बार्गेनिंग पावर। अभी जनरली आर्बिट्रेशन जो होता है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है। अगर सामने वाली पार्टी जो है वो छोटी पार्टी है, पैसे उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे में जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उसके पास पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। तो सामने जनरली क्या होता है, जस्टिस किसको बोलते हैं, दोनों पार्टी को सेम मौका मिले, और सेम कंडीशन से सेम रूल दोनों में अप्लाई हो, और फिर जो जीतने वाली पार्टी है वो जीतनी चाहिए, वैसा। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर कोई बड़ा कंपनी आ गया सामने, तो जनरली उसके पास सारा पावर होता है डिसाइड करने का, कौन से टाइम में मीटिंग होगी, कौन से लैंग्वेज में प्रोसीडिंग होगी, किसी को पैसा खिला दिया वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जो है वो प्रोसीडिंग डिस्टर्ब भी हो सकती है। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी चीज है इंपॉर्टेंट जो इस एक्ट में कवर है। तो सबसे पहले एग्रीमेंट की बात करते हैं, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। एग्रीमेंट जो है वो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, जैसे हम दोनों एक बिजनेस कर रहे हैं, और हम दोनों ने डिसाइड किया था कि भाई अगर आगे जाके दोनों के बीच में कोई झगड़ा होता है, तो हम दोनों आर्बिट्रेशन से सोल्व करेंगे। तो इस चीज का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हम लोग फ्यूचर का जो डिस्प्यूट है, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर, वो हम आर्बिट्रेशन से सोल्व करेंगे। दूसरा है ट्रिब्यूनल। अभी जैसे कोर्ट होती है ना, वैसे आर्बिट्रेशन में कौन होता है, ट्रिब्यूनल, ठीक है। आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, आपको ट्रिब्यूनल को अप्रोच करना है। जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन भी आपको पता है कौन सी लोकेशन में कौन सा जुरिस्डिक्शन का आता है। प्रोसीडिंग कौन सी हो सकती है, लैंग्वेज क्या होती है। जनरली प्रैक्टिकल देखे तो जनरली लोग लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, टाइम सिलेक्ट करते हैं, कौन सा आर्बिट्रेटर है सिलेक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह।
तीसरा है लास्ट में अवार्ड एंड सेटिंग असाइड। अवार्ड मतलब क्या होता है, जजमेंट होता है, ठीक है, लोग सादी भाषा में बोलो तो जजमेंट होता है। जैसे कोर्ट में जाते हो तो जज साहब जो है वो जजमेंट देते हैं ना, वैसे यहाँ पे क्या होता है, अवार्ड देते हैं। कोर्ट लिटिगेशन है, कोर्ट प्रोसीडिंग है तो उसको जजमेंट बोलते हैं। आर्बिट्रेशन में ए फॉर आर्बिट्रेशन तो ए फॉर अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। और सेटिंग असाइड, अगर आपको ऑर्डर मतलब जो अवार्ड है आर्बिट्रेशन का वो सही नहीं लगा तो आप सेट असाइड का एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं तो यही चीज है कि आर्बिट्रेशन जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है हमारे भारत में। सबसे पहले तो फास्ट है, बहुत फास्ट है। कोर्ट प्रोसीडिंग में 30-30 साल लग जाते हैं फिर भी सेटिस्फेक्शन वाला जजमेंट नहीं मिलता। आर्बिट्रेशन में हो सकता है कि भाई बहुत स्पीड हो। सबसे दूसरी बात है, एक बहुत ही प्राइवेट मैटर है। 2-3 लोग होते हैं, दो दो पार्टी होते हैं और एक आर्बिट्रेटर होता है, या फिर 3 आर्बिट्रेटर होता है। तो ये बहुत आसान हो जाता है, प्राइवेट मीटिंग में काम खत्म हो जाता है। किसी आउटसाइड बंदे को पता ही नहीं चलता कि कंपनी में क्या घोटाला हो रहा है, ठीक है। एक अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल कोर्ट लिटिगेशन है। हाँ, कोर्ट कचहरी में आपको जाने का जरूरत नहीं, ये एक सबसे बड़ा फायदा है। इट एनेबल्स पार्टी टू रिजोल्व डिस्प्यूट इफेक्टिवली थ्रू एक्सपर्ट आर्बिट्रेटर, ठीक है, ये भी एक चीज है। कोर्ट का बर्डन कम हो जाता है, ये भी ठीक है। और हाँ, ड्रॉबैक भी है, जैसे कॉस्ट का मैंने आपको बताया कि अगर कोई बड़ा आर्बिट्रेटर आपके मैटर में आ जाता है तो वो ज्यादा फीस लेगा, ठीक है। एक सीटिंग का 1.5 लाख रुपया ले लेगा। तो अगर 10 सीटिंग आपका केस चला तो 10 लाख के ऊपर हो गया, तो ये तो कोर्ट से भी महंगा हो गया। कभी कभी सस्ता भी होता है, कभी कभी महंगा भी होता है, ये भी मैं बोल सकता हूँ। तो एक ठीक है, बस यही चीज इस वीडियो में थी। टेक्निकली ये जो चीज वीडियो है वो एक इंट्रोडक्शन था आर्बिट्रेशन के ऊपर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया हूँ आपको। शुक्रिया।